दोस्तों, भोले भंडारी, आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज 30 दिसंबर 2025 है। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। दोस्तों, आज की देववाणी में मुझे एक भविष्यवाणी बताई गई है और वो भविष्यवाणी बड़ी कड़क है। मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे बताऊँ लोगों को। हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाएं, इसलिए जिनको ये अच्छी नहीं लगे कृपया मैं उनसे सॉरी कहता हूँ। लेकिन ये सबके भले भले के लिए है। ये जिनको ये बुरी लगेगी उनके लिए भले भले के लिए है। उनको ये कुछ सूचना दे रही है, इसलिए इसकी तरफ वो ध्यान दें तो उनका बहुत कुछ भला हो सकता है। हाँ, तो क्या है आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, अभी मुझे डिवाइन मैसेज हुआ है कि जैसे भारत से मुस्लिम लोग और पाकिस्तान से हिंदू लोग भाग गए, उसी तरह से भारत से बढ़िया ब्राह्मण लोग भाग जाएंगे। देखो, बड़ी भयानक सी और अलार्मिंग भविष्यवाणी है। लेकिन क्या करूं दोस्तों, ये उस परमात्मा ने मुझे बताई है। मैं सॉरी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये इस तरह की बात कह रहा हूँ। हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस भगवान ने मुझे यही मजबूर किया कि यही भविष्यवाणी आप दो। हाँ, तो क्या है आज की भविष्यवाणी। देववाणी जो एक भविष्यवाणी के रूप में है कि जैसे 1947 में भारत से मुसलमान और पाकिस्तान से हिंदुओं ने भाग भाग कर जान बचाई, ऐसे ही भारत से सारे बढ़िया ब्राह्मण छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे। भाई, ये क्यों भागेंगे? यही जातियाँ क्यों भागेंगी? भाई, कोई कारण होगा कोई। मैं आज उन कारणों के डिटेल में नहीं जा रहा। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी सूचना दे रहा हूँ। और थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये सारी बैकग्राउंड आज के हमारे ठेकेदार लोगों ने, डॉन लोगों ने, बीजेपी आरएसएस वालों ने इस भविष्यवाणी के बीज बो दिए हैं। मतलब इस भविष्यवाणी को चरितार्थ कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले। कैसे कि 2014 से लेकर के अब तक जो भयानक शासन व्यवस्था चली है वो बहुत भयानक रही है। और इस सब का जिम्मेवार है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, जिसने अपनी बेअक्ली से ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है। वरना जो दुनिया में शक्तिशाली है वो तो भाई शक्तिशाली रहेगा। जिसका प्रभुत्व है, भगवान ने जिनको दिया है, वो तो बरकरार रहेगा। और नरेंद्र मोदी, मान लो वो मनवादियों की तरफ से बनाया हुआ प्रधानमंत्री है,
आरएसएस से बना हुआ प्रधानमंत्री है, उनके सपोर्ट है, उनका सिलेक्शन है, उन्हीं का ब्लेसिंग है। लेकिन इसने जिस तरह से देश को डील किया, ऐसी हालत तो इससे पूर्व के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के भी साथ थी। वो भी एंटी मनु आदमी थे, लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों को राजी किया। अपने एम्प्लॉयर यानी बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, जो कि सब मनुवादी हैं, सबको भी कुछ परसेंट रखा। तो एंटी मनुवादी जो ग्रुप है उनको भी परसेंट रखा, और उसने पूरी मानवता की भलाई के लिए कार्य किया। लेकिन यह आदमी तो टोटली मनु का एजेंट निकला। इसने तो कुछ अक्ल दिखाई नहीं कि सबकी तरफ से जब एक पोस्ट मिल जाती है तो कम से कम सबके भले के लिए कुछ तो करते हैं। इस आदमी में तो अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं निकली। इसलिए ऐसी जो कुव्यवस्था दी है 2014 से अब तक, वह बड़े गुल खिलाएगी। और दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि यह सब आज जो हो रहा है, ये सब निर्धारित हो गया था आज से कई हजार साल पहले, जब वेद और पुराण अस्तित्व में आए थे, और जब मनुवादी विचारधारा पनपी थी और इन राइटिंग में इसको लिपिबद्ध किया गया। ये तभी ये लिख दिया गया था कि भारत में, तब ये तय हो गया था कि भारत में इतने दिनों बाद ऐसे ऐसी हालतें बनेंगी। और क्योंकि इसलिए आज जो ये हालतें बनी हैं, वो कोई आज इन लोगों के किए हुए काम नहीं है कि आज के जो ठेकेदार लोग कर रहे हैं, ये जो है, ये बहुत पहले से उसका रिजल्टेंट है उन परिस्थिति का। लेकिन उन सब का प्रसाद इन लोगों ने अपने सिर पर ले लिया है। जो मनुवाद ने जो अनाचार अत्याचार इस देश में किया, हज़ार साल तक किया है, उसका इन 12-14 साल में इन लोगों ने अपने ऊपर ले लिया उसका सारा दोषारोपण कि भाई ये तो हमने किया है। हो सकता है कि उस सबको भूल जाते लोग और कुछ नहीं होता, लेकिन अब इन्होंने ये विशेष करा दिया है। इसलिए भारत में ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं, और ये ऐसी भविष्यवाणियाँ करने को भगवान ने बोला है कि भारत से सारे बढ़िया ब्राह्मण लोग भाग भाग कर अपनी जान बचाएंगे, और दूसरे देशों में भी इनको रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि इन 12-14 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने किया, वो अकेले नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, वह आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर किया। और वो आरएसएस और बीजेपी ने ही नहीं किया, वह उसका आधार जो है सारे ब्राह्मण लोगों ने मिलकर किया। उसमें चाहे हमारे देश के शंकराचार्य हों, मंदिरों के पुजारी हों, या जनरल ब्राह्मण ग्रुप हो, ये सब उनका काम था। इसलिए अब ऐसी हालतें पैदा हो गई हैं, और ये लोग समझने का नाम नहीं लेते। इसलिए अब ऐसी हालत पैदा हो गई है कि ये आखिरकार इनका रिजल्टेंट ये होगा कि भारत से बढ़िया ब्राह्मण भाग भाग कर अपनी जान बचाएंगे। किसी की जान, और वो भी जान, किसी की जान बचेगी, किसी की नहीं बचेगी। मैं ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूं, भगवान ने मुझे ये बात कही है, तो मैंने आपको कह दिया कि भाई ये दोनों लोग तो भागेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है भारत के सामने।
दोस्तों, इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस तरह के कड़क भाषा बोलने का। मुझे तो जैसे, मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, मुझे तो जैसे एक देवानी बता देती है, वो कई तरह से मुझे बताती है। वो एक अलग प्रश्न है, प्रकरण है, वो कभी बताऊँगा, ईश्वर ने साथ दिया तो, कि अब ऐसा ही होगा और ये बड़ी भयानक सी घटना घटेगी। क्योंकि पता नहीं वो कैसा मोड़ ले जाए, लेकिन होगा ऐसा ही। ऐसे भगदड़ मचेगी भारत से, सारे बढ़िया ब्राह्मण अपने बोरी बिस्तर लेकर भागते फिरेंगे, भागेंगे। भविष्यवाणी के लिए, ऐसा कड़क भविष्यवाणी करने के लिए, हो सकता है वो लाखों लोगों को बुरी लगे। मैं तो बहुत सॉरी हूँ और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये सब उनके भले भले के लिए है। क्योंकि देववाणी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो अपने उनके बच्चों के लिए बुरा हो। यदि वो बुरा लगता है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में है अच्छा ही। इस भविष्यवाणी को मैं बोल करके मैं ही थोड़ा गमगीन हो गया हूँ, इसलिए मैं इसको अब यही फिनिश करता हूँ। इसलिए सोच लो दोस्तों, भाई देववाणी ने ऐसा ही बोला है। आगे भगवान जाने क्या ऐसा ही होगा। कुछ भी इसके इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कर्म फल हैं और कर्म फल का सिद्धांत इतना ही निश्चित सिद्धांत है, एज श्योर एज डेथ। जैसे मृत्यु किसी जीव की निश्चित है, उसी तरह से यह निश्चित है कर्म का फल मिलता है, और उसमें यह निश्चित है कि भारत में ऐसा होगा। और भारत जो विशेष परिस्थितियों में गिरता जा रहा है, वो वैसे ही नहीं गिर रहा। वो अपने पापों की वजह से, अपने अकर्मण्यता की वजह से, अपने अंधेपन की वजह से, अपने गलत सिद्धांतों की वजह से, गलत साहित्य की वजह से, इनकी वजह से होता जा रहा है। और अब ये मामला आगे बढ़ेगा। क्या पागलों के हो मचा कर देश में शासन व्यवस्था चला रखें। अरे ऐसे तो किसी पत्थर को रख देते तो वो पत्थर भी अच्छी तरह से देश का शासन चलाता। एक 5 साल के बच्चे को बिठा देते कि गद्दी पर, तो वह भी अपने सलाहकारों की वजह के पूछ कर ढंग से काम चला लेता। बस यही ध्यान रखना पड़ता कि उसके सलाहकार समरूप में हो, समाज के सभी वर्गों से हो। यदि उस सलाह उनको ऐसी मिलती तो वो अच्छा शासन व्यवस्था चलाते। कितनी भयानक, कितनी गंदी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने दी है। नरेंद्र मोदी के लिए ये व्यवस्था बहुत भारी पड़ेगी उसके, और इसी को नहीं, RS BJP को पड़ेगी और सारे ब्राह्मण ग्रुप को पड़ेगी। और यहाँ तक भारी पड़ेगी कि इनको सबको भारत छोड़ कर जाना पड़ेगा, और तभी इनके कोई प्राण बचेंगे। और बाहर भी इनको कोई रुकने की अपनी जगह नहीं देगा अपने देश में रुकने के लिए। अगेन आई एम सॉरी, यदि किसी को मेरे शब्द गलत लगते हों तो भाई, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, सड़क छाप सा हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई है कि मुझे वो बताता रहता है और मैं बोलता रहता हूँ। लेकिन मैं सबका भला ही चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।